और काम हम करना चाहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी लूटने के लिए, अब आजादी के 62 साल में 5000 विदेशी कंपनी आ गई लूटने के लिए। पेप्सी कोला, कोका कोला, कॉलगेट, पामोलिव, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, ये सब विदेशी कंपनी ऐसे ही लूट रही हैं जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी लूटती थी। इनको भी हम भगाना चाहते हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाया वैसे ये पेप्सी कोक को भी भगाना चाहते हैं। उसके लिए स्वदेशी आंदोलन इस देश में फिर पैदा करना चाहते हैं। एक बार स्वदेशी आंदोलन लोकमान्य तिलक ने शुरू किया था, महात्मा गांधी ने किया था, विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। अब वही स्वदेशी आंदोलन फिर करना चाहते हैं। गांधी जी, तिलक और सावरकर ने किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, हम वो करना चाहते हैं पेप्सी, कोका कोला जैसी 5000 कंपनियों के खिलाफ। उसमें आपका हमें सक्रिय सहयोग चाहिए। आप बोलेंगे क्या? गांधी जी ने, तिलक ने देश को समझाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का सामान मत खरीदो, ये भाग जाएगी। हम भी आपको यही समझाना चाहते हैं कि इन 5000 विदेशी कंपनियों का सामान मत खरीदो, ये भी भाग जाएंगे। पेप्सी कोला, कोका कोला, कॉलगेट, हिंदुस्तान लीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, इन कंपनियों का सामान मत खरीदिए। इनके स्थान पर सिर्फ स्वदेशी सामान खरीदिए, देशी सामान खरीदिए। पैसा देश का बचेगा, अर्थव्यवस्था में ताकत बढ़ेगी। मैंने एक दिन हिसाब निकाला कि सारे हिंदुस्तानी लोग पेप्सी कोक पीते हैं। एक बोतल 12 रुपए की मिलती है, 70 पैसे में बनती है, 12 की वो बेचते हैं। एक बोतल पर 10 रुपए उनको नेट प्रॉफिट होता है टैक्स देने के बाद। 700 करोड़ बोतल उनकी साल में बिकती है, 7000 करोड़ रुपए वो लूट ले जाते हैं इस देश से पेप्सी कोक का पानी पिलाकर। और वो पानी 12 रुपए का है 300 मिलीलीटर, 36 रुपए का हो गया 900 मिलीलीटर, 40 रुपए का 1 लीटर। 1 लीटर पानी 40 रुपए का हम पी रहे हैं। 20 रुपए लीटर का दूध नहीं पी सकते और अपने को बहुत स्मार्ट समझते हैं। और जो पेप्सी कोक का पानी पी रहे हैं उसको पीने में मजा नहीं आता, नाक में जलन, गले में जलन, पेट में जलन, आंखों से आंसू निकलते हैं, फिर भी गटागट पीते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो बेस्ट क्वालिटी है क्योंकि अमेरिका से आया है। उसकी क्वालिटी एक दिन पता की तो पता चला उसमें एसिड मिलाते हैं, फास्फोरिक एसिड। ये वही एसिड है जिससे संडास साफ करने वाला फिनाइल बनाते हैं। हमारे घर में हार्पिक बनता है, फिनाइल बनता है, वो जिस एसिड से बनता है उसी से पेप्सी कोक बनता है। एक दिन मैंने मेरे घर में परीक्षण किया कि एसिड से अगर हम फिनाइल से और हार्पिक से संडास साफ कर सकते हैं तो पेप्सी से भी होना चाहिए। क्वालिटी दोनों की एक ही है। मैंने करके देखा, बहुत अच्छा साफ होता है, बहुत अच्छा। 1 महीने मैंने मेरा टॉयलेट साफ नहीं किया, 1 बोतल पेप्सी कोला लाके स्प्रे किया, 20 मिनट के बाद पानी से धोया, टॉयलेट पॉट झकाझक सफेद, एकदम व्हाइट एंड व्हाइट। उस दिन से मैंने एक विज्ञापन शुरू किया, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। अब ये पढ़े लिखे इडियट क्लास के लोग इसी टॉयलेट क्लीनर को पीते हैं। अकेले नहीं पीते, घर में आने वाले मेहमान को भी पिलाते हैं। एक तरफ कहते हैं अतिथि देवता होता है, देवताओं को ही संडास साफ करने का पानी पिला। कुछ अतिथि तो ऐसे घर में आते हैं, घुसते ही कहते हैं ठंडा लाओ, माने टॉयलेट क्लीनर पिलाओ हमको। मत पीजिए, अच्छा नहीं, क्वालिटी बहुत खराब। मैं आपको सच्ची जानकारी देता हूं, मैं महाराष्ट्र के विदर्भ एरिया में बहुत दिन रहा। वहां कपास की फसल होती है, कपास पे कीड़े बहुत लगते हैं। कीड़ों को मारने के लिए किसान पेप्सी कोक स्प्रे करते हैं और कीड़े मर जाते हैं, क्योंकि पेप्सी कोक में खतरनाक जहर हैं, क्लोरोपाइरीफॉस, एंडोसल्फान, मेलाथियान, डाइक्रोमेट, मोनोक्रोटोफॉस, जिससे कीड़े मरते हैं फसल के, वो पेप्सी कोक है। मत पीजिए इसको। तो क्या पिए? गन्ने का रस, संतरे का रस, मौसम्मी का रस, दही की लस्सी, गाय का दूध, कुछ भी पीजिए। 7000 करोड़ का अगर गन्ने का रस पीने लगे तो करोड़ों किसानों को इतना पैसा मिलेगा कि वो गन्ना पैदा करने में ही करोड़पति हो जाए। तो पैसा देश के किसान को दीजिए, ना कि अमेरिका की कंपनी।